ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ जी फिर गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। सही मायने में तो कमलनाथ जी कभी भी ओबीसी आरक्षण देने के पक्ष में रहे ही नहीं। हमारी सरकार पहले से कहती आई है कि ओबीसी को हम 27% आरक्षण देने के पक्ष में। मुझे दुख है कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, अभी मोहन यादव जी बने, अगर आरजी की पूरी प्रोसीडिंग निकाले वकीलों की, तो जो सरकार के वकील थे उसको पूरा समय समय पर रोकने में लगे। जो ओबीसी के पदों को सरकारी नौकरियों में रोकना, ये कोई कोर्ट का निर्देश नहीं था। मध्य प्रदेश में इन दिनों ओबीसी आरक्षण का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी नाम की एक संस्था की याचिका खारिज कर दी, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विरोध किया गया था। ये याचिका खारिज हुई तो सवाल उठने लगे कि क्या अब सरकार मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देगी और क्या अब 87-13% का फॉर्मूला खत्म होगा। लेकिन इसी बीच अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस अब इस मामले पर आमने सामने हैं। कोर्ट के फैसले के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और अपनी तत्कालीन कांग्रेस सरकार के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया गया था। लेकिन कमलनाथ के ट्वीट पर अब बीजेपी हमलावर है। खुद मंत्री विश्वास सारंग इस मामले पर कमलनाथ को घेरते नजर आए। जिस स्टे के खारिज होने पर आज कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, सही मायने में उन्हें कानून की जानकारी नहीं है, उनकी समझ कानून के बारे में बहुत कमजोर है। ये जो स्टे खारिज हुआ है, ये केवल एक परिपत्र पर स्टे था, जबकि कोर्ट में अभी भी आरक्षण को लेकर कोर्ट ने 13% और 14% को लेकर स्टे जारी रखा है। हमारी सरकार ने इस मामले में भी कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है कि हमारी सरकार 27% आरक्षण ओबीसी को देना चाहती है। कोर्ट के निर्णय के बाद जो भी होगा उसका हम पालन करेंगे, पर हम पहले से कहते आए हैं कि हम आरक्षण 27% ओबीसी को कायम रखना चाहते हैं। तो मंत्री जी की माने तो कमलनाथ सरकार ने कोर्ट में कभी अपना पक्ष मजबूती से रखा ही नहीं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि 2019 के बाद से तो बीजेपी सरकार है, फिर मामला इतना अटका क्यों है। और ये सवाल उठा है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से। जीतू ने भी ओबीसी आरक्षण के बहाने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और पूछा कि आखिर वो कौन है जो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं देना चाहता। ये वकील चिल्ला रहा था बार बार, जो कोर्ट की ब्रीफिंग में है, कि हम 13%, तो उन्होंने कहा ये सरकार का मामला है, हमारा नहीं, हम नहीं बोलेंगे, कोर्ट का बात है। तो ये बीजेपी का असली चेहरा समझ में आता है इससे कि ये इस आरक्षण के खिलाफ थे। और कमलनाथ जी ने जो बोल्ड स्टेप लिया, उनको हम खूब साधु साधु साधुवाद देते हैं। मैं ओबीसी का इसलिए भी देता हूँ और हम इस सरकार के हिस्से थे उसलिए भी देता हूँ। तो कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण पर राजनीति चरम पर है। कौन सही है कौन गलत, ये तो बात की बात है, लेकिन इस केस के चक्कर में परेशान ओबीसी वर्ग भी है और सामान्य वर्ग भी, क्योंकि रिजल्ट पूरे जारी होते नहीं और भर्तियां पूरे पदों पर आती नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।